हेलो गुड हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात स्टूडेंट्स। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध से पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि अगर कोई बहुपद जो है वो जितने घात का होता है उसके जो घात होते हैं मैक्सिमम उतने उसके शून्यक अधिकतम उसके उतने शून्यक हो सकते हैं। तो अर्थात अगर ये रैखिक बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 1। अगर द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी 2। त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी 3। ये अधिकतम संख्या है, इससे कम हो सकते हैं, हो सकता है कोई शून्यक ना मिले, लेकिन इससे ज्यादा शून्यक नहीं मिलेंगे। तो ये बहुपद के घात और शून्यकों की संख्या में संबंध है। अब हमको शून्यकों और गुणांकों में संबंध बताना है। तो हम द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध की चर्चा यहाँ करेंगे। मान लिया एक द्विघात बहुपद हमारा ax² प्लस bx प्लस c है। ये एक द्विघात बहुपद है और इसके जो शून्यक हैं एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। शून्यक क्या अर्थ है, फिर से याद दिला दूं कि x के जगह पर अगर इन शून्यकों को रखा जाए, अर्थात x की जगह पे अल्फा रखा जाए तो भी इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा और बीटा रखा जाए तो भी इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो ये हमारे ये बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c और ये है हमारे शून्यक अल्फा और बीटा। तो इन दोनों शून्यकों के बीच तथा इन बहुपद के गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा, ये हमें आज पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अगर ये बहुपद के शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो इस बहुपद को हम इस तरह से लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। k यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। अब अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, यही बहुपद को हम इस तरीके से लिख लें क्योंकि यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों शून्यक हैं। तो अगर हम के इनको मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। दिस इज k टाइम्स ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। k से x² माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब क्योंकि ये बहुपद किसके यहाँ पर इंटू के, ये बहुपद किसके जगह पे लिखे गए हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके जो गुणांक हैं, इनके गुणांक हैं वो बराबर होंगे, अर्थात a बराबर क्या होगा, k होगा। b बराबर जो होगा वो होगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा और c बराबर होगा अल्फा बीटा इंटू k। तो अगर हम a बाई बी करें, इसको इससे डिवाइड करें, a बाई बी तो हो जाएगा k बाई
के इंटू अल्फा प्लस बीटा। के से के तो कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया a बाई बी इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इसको पर रेसिप्रोकल कर दें तो यहाँ हो जाएगा b बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और माइनस को दूसरे साइड लेके आए और पहले अल्फा प्लस बीटा लिखें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए। ये एक रिलेशन मिल गया शून्यक और इनके गुणांक में। नाउ अब हम फर्स्ट और थर्ड लेते हैं। फर्स्ट से थर्ड को डिवाइड करें तो c बाई ए, c बाई ए इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू थी अल्फा बीटा इंटू के और a की वैल्यू थी k, तो k से k कैंसिल, यहाँ से पहले अल्फा बीटा लिख लें तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c बाई ए। तो ये दूसरा, तो हमें मिल गया क्या, अब इसको अलग से साफ सुथरा लिख देते हैं। तो अगर हमारा बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी हो और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इनके गुणांक और शून्यक में क्या रिलेशन होगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का जो योगफल होगा वो माइनस का b बाई ए, एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक, और अल्फा बीटा जो होगा वो c बाई ए, कांस्टेंट बाई x² का गुणांक। इसको किसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो आपको एक उदाहरण नंबर 1 दिया है, फर्स्ट जो है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10। इसके पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद उनके गुणांकों में जो संबंध है उसका जांच करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, इस 7 को तोड़ेंगे दो ऐसे नंबर में कि उनका जो योगफल या घटाना 7 आ जाए और उनका गुणनफल 10 आ जाए। तो 7 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 और 5 2 जा 10, तो सही है। तो 7 हो गया 5x प्लस 2x प्लस 10। अगेन अब हम क्या करेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे इसमें और इसमें, तो यहाँ आया x प्लस 5, फिर से इसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया 2 प्लस 5, सॉरी इसमें x नहीं 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया x प्लस 5। x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो कॉमन फिर से ले लेंगे तो यहाँ बचा x प्लस 2, तो x प्लस 5 x प्लस 2। तो ये जो है अब इसके शून्य क्या होंगे, इसको 0 किया तो ये आया x इज इक्वल टू -5, इसको 0 किया तो ये आया x इज इक्वल टू -2। तो हमारे शून्यक हो गए -5, तो शून्यक हो गए -5 एंड -2। सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो फिर से हम बहुपद लिख लें, x² प्लस 7x प्लस 10, हमारा अल्फा है -5, बीटा है -2। a की वैल्यू क्या है, x² का गुणांक 1, b की वैल्यू क्या है 7 और c की वैल्यू है 10। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा है क्या, -5 -2 इज इक्वल टू -b बाई ए। -b मतलब माइनस का, यहाँ पर b दिया है माइनस का 7 और a की वैल्यू है 1, तो -5 -2 -7 और दिस इज इक्वल टू -7, करेक्ट है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अल्फा क्या है, -5 इंटू -2 इज इक्वल टू c 10 बाई 1, -5 इंटू -2 10, दिस इज 10, 10 इज इक्वल टू 10, करेक्ट है, अतः ये सही है। तो इस प्रकार से आप उदाहरण
कर लेंगी और उसके बाद इसका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।